ओम शांति मंगेश ओम भाई। शांति, ओम शांति ईश्वर मंगेश भाई, आज 20 जनवरी हाँ 2026 और आज सोन्नति के लिए ज्ञान चिंतन में बाबा ने खास कहा है कि याद के ऊपर खास बाबा ने कहा है कि बेहद के बाप को याद करना यह है गुप्त बात। क्योंकि बाबा बोलता है याद से ही याद मिलती है। फिर बाबा आगे बोलते हैं कि जो याद नहीं करते बच्चे उन्हें बाप भी कैसे याद करें। बिल्कुल। वो थोड़ा बताइए। तो पहली बात तो यह है गुप्त बात, क्योंकि यह है मन और बुद्धि की बात। जी जी। मन में मैं क्या सोच रहा हूँ या किसको याद कर रहा हूँ ये पता थोड़ी चलता है। जी जी। इसलिए बाबा कहते हैं यह है गुप्त बात। हाँ। और बेहद के बाप को याद करना, शिव बाबा को याद करना। वैसे भी आप देखो लौकिक में भी जैसे बाबा ने कहा कि याद नहीं करते तो फिर बाबा भी कैसे याद करें। सही है। लौकिक में भी आप देखेंगे माँ अगर बच्चे को याद करते, पहले ऐसा कहते हिचकी लगी तो कहते थे हम लोग कि भाई किसने तो भी याद किया है ना। बिल्कुल। और होता भी था ड्रामा अनुसार कि उसका नाम लिया तो फिर हिचकी बंद हो जाती थी। जी। और साइंस ने भी ये प्रूव किया है। जी। साइंस ने भी ये प्रूव किया है कि ब्रेन की तरंगे जो है वो जाती है उस आत्मा तक। जी। हाँ, तो बाबा कहते हैं इसलिए याद से याद मिलती है। हम याद करेंगे तो बाबा के पास हमारे वाइब्रेशन पहुंचेंगे। मंगेश भाई, हम जब एक सिंपल फोन भी करते हैं हाँ। तो उस व्यक्ति को पहले याद करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। जैसे मंगेश से मुझे बात करना है, ऐसे नहीं होगा। मंगेश को याद को मंगेश से बात करना भाई, फिर मैं उसका नंबर ढूंढूंगा, फिर और एक बार याद करूंगा कि हाँ मंगेश का नंबर का है, फिर उसको डायल करूंगा, फिर वो मंगेश तक वो रिसीव होगा। राइट। माना इतने सारे फ्रीक्वेंसी में उसी व्यक्ति के पास नंबर लगना, माना वो भले साइंस की कमाल है लेकिन एग्जैक्ट। हाँ जी। आप देखिए पहले याद पहले मिली। हाँ जी। उसके बाद नंबर मिला। और कई बार आपने देखा होगा, कई बार ये अनुभव रहता है कि अरे मैं आपको करने वाला था और आपने किया, आपने कर दिया। ये क्या था? ये जो इंटरनल फ्रीक्वेंसी है ना, ये वाइब्रेशन, ये ऑटो पहले ही जाके पहुंच जाते हैं। जी जी। हाँ, इसलिए बाबा कहते हैं याद करो तो बाबा भी तुमको याद करेगा। वो रियल है। जैसे लौकिक में भी होते हैं संबंधी में। हाँ। अगर कोई किसी को पूछता नहीं है, याद नहीं करता, लोग बोलते हैं हम भी क्यों इसको याद करें, हम थोड़ी याद करता हूँ, पूछता थोड़ी। हाँ, तो भी डोंट केयर कर देते फिर इसको। इसलिए बाबा ही बोल रहे हैं कि मैं भी कैसे याद करूंगा। और बाबा तो सर्वोच्च सत्ता है, वो तो दाता है। उसको हमको याद करने की क्या जरूरत है? हम याद करेंगे तब। हाँ। फिर भी बाबा प्यार करता है। हाँ। बाबा आता है, इससे बड़ी उसकी क्या कृपा कहेंगे। बहुत बड़ी कृपा है। पढ़ाता है, आता है, हम बच्चों के लिए टाइम देता है, हम बच्चों का श्रृंगार करता है, हम बच्चों को 21 जन्म क्या 84 जन्म के लिए सुखी बनाता है। कितना हमारे लिए तो सब कुछ करता है। तो ऐसे बाप को भी बलिहारी जाना चाहिए ऐसे बाप पे। तो मंगेश भाई, संगम पर तुम बच्चों को कौन सी पढ़ाई पढ़ाते बाप, जो सदा कल्प में नहीं पढ़ाई जाती पूरे। ये वंडरफुल पढ़ाई है। बाबा की पढ़ाई वंडरफुल। बाबा वंडरफुल, बाबा की पढ़ाई वंडरफुल है। ऐसी पढ़ाई सारे कल्प में कोई पढ़ा ही नहीं सकता जो बाबा ने पढ़ाई है। जीते जी शरीर से न्यारा। जी। और शरीर से न्यारा माना क्या? डेथ बॉडी जैसे। तो बाबा कहते हैं जैसे शरीर से न्यारा होने की, माना बाबा ने एक शब्द में कह दिया कि मुर्दा होने की पढ़ाई अभी पढ़ते हो। दुनिया में तो सारा पुरुषार्थ जीने के लिए। बाबा कहते नहीं, अभी जो पुरुषार्थ है वो मरने के लिए, मरने का, शरीर से न्यारे होने का। इसलिए वालों तो देखते हुए नहीं देखो। हाँ। सुनते हुए नहीं सुनो। हाँ। माना ईविल बातें। हाँ। अच्छी बात तो सुनना है लेकिन ईविल बातें नहीं सुनना। लेकिन ये देह से न्यारा होने का अभ्यास, आत्माभिमान, इसको ही आत्माभिमानी स्थिति, कर्मातीत स्थिति। तो बाबा कहते हैं क्योंकि तुम्हें कर्मातीत बनना है। हमारा जो एम ऑब्जेक्ट है वो है कर्मातीत बनना, फरिश्ता बनना। तो बाबा कहते हैं मंगेश भाई, कभी कभी अपने आप को साक्षी होके देखना चाहिए व्यक्ति को, सब डिटेच होके। हाँ। इस बॉडी को साक्षी होके देखना चाहिए। बराबर। तो उसका भी एक अलग अनुभव है। हाँ जी। बहुत अच्छा। ये योग के एक प्रयोग ये भी होता है योग में कि हाँ, जैसे मैं आत्मा शरीर और ये शरीर को मैं देख रहा हूँ। हाँ जी। और ऐसे भी कई साइंस में भी कई अनुभव, एक्सपीरियंसेस आए हैं ऐसे कि आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस जिसको कहते हैं जी, कि उसका ऑपरेशन हो रहा है और वो आत्मा जैसे शरीर से बाहर जाकर वो सारा देख रही। ऐसे बहुत सारे अनुभव है। बाकी जब तक शरीर में है तब तक कर्म तो करना ही है।
मन भी अमन तब हो जब शरीर न हो, इसलिए मन जीते जगत जीत नहीं, लेकिन माया जीते जगत जीत। दुनिया कहती है मन जीते जगत जीत, बाबा कहते हैं मन को आप एक जगह बिठा दो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मन का काम ही है कोई ना कोई संकल्प करना, संकल्प शक्ति है, चलते ही रहेंगे। और शरीर में है तब तक कर्म भी करना। आप श्वास ले रहे, चलो कुछ खा पी नहीं रहे, कुछ नहीं कर, लेकिन श्वास तो ले रहे, तो कर्म ही हो गए। तो बाबा कहते हैं जब तक शरीर में है तब तक ये सब चलेगा ही। और मन जीते जगत जीत नहीं, माया जीते जगत जीत। मन के अंदर जो माया बैठी है उसको जीतना है। हाँ जी। मन तो अच्छी चीज है, मन तो श्रेष्ठ ही है। सतयुग में भी मन है, स्वर्ग में। लोग मन को दोष देते, लेकिन मन के अंदर जो माया है उसको मन को वश कर लेती हो, उसको जीतना है। बिल्कुल बिल्कुल। आगे बाबा कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। विपरीत बुद्धि कैसे हो गए हैं जी, तो वो बाबा ने समझाया आज की मुरली में। जी बताइए। बाबा कहते हैं 84 लाख योनियां लिखा हुआ है ना, तो बाप को भी 84 लाख जन्मों में लेकर गए हैं। कह देते हैं परमात्मा कुत्ते बिल्ली जीव जंतु सब में है, कण कण में परमात्मा है। तो बाबा कहते हैं ये जो है ये तुम्हारी जो विपरीत बुद्धि हो गई है, विपरीत की यह निशानी है। जब कोई नया आता है तो पहले पहले उनको हद के और बेहद के बाप का परिचय देना है। वह बेहद का बड़ा बाबा और वह हद का छोटा बाबा जी। आज ये भी बाबा ने इस टॉपिक को भी अच्छा क्लियर किया। बाबा कहते हैं दो बाप की थ्योरी पे समझाओ उनको जी। जब भी कोई नया आता है तो भाई एक तो ये शरीर का पिता है जी, लेकिन तुम्हारा जो आत्मा का पिता है वो कौन है, फिर उसका परिचय दो, शिव बाबा का परिचय दो, फिर सारा ज्ञान सुनाओ। जी बिल्कुल। फिर बाबा आगे कहते हैं जब तुम आए हो या लक्ष्मी नारायण बनने तो चलन बड़ी अच्छी चाहिए। बिल्कुल। बोल चाल स्वभाव संस्कार व्यवहार रॉयल्टी होनी चाहिए। हाँ जी, हर बात में रॉयल्टी होनी चाहिए, देवता हो जैसे। कोई तो समाचार लिखते हैं बाबा फलाने फलाने आए, उनको यह समझाया, तो बाप भी समझते हैं बच्चा जिंदा है। क्योंकि उस समय तो, हाँ उस समय तो देखो जब बाबा कम्युनिकेशन नहीं हाँ कोई इतना साधन नहीं था, एक एक टेलीफोन लगने में दिन लगे। वो पहले ट्रंक कॉल उसको वो करो। और तो, दादी को फोन करना, जानकी दादी को तो संगम मोहन आती थी, हाँ माउंट आबू से, हाँ संगम मोहन आके फिर वहां से लाइन मिलती थी। बिल्कुल बिल्कुल, तो बात ही नहीं होती। हाँ जी। तो लेकिन बाबा का ये जो साधन था पत्र लिखने का, पत्र वाला, तो ये तो बहुत ही उस टाइम अच्छा था। हाँ उस टाइम बहुत अच्छा था इसका। तो 2-3 दिन में भले पहुंच जाता था। बिल्कुल। कोई समाचार लिखते हैं बाबा फलाने फलाने आए, उनको यह समझाए, तो बाबा भी समझते हैं कि बच्चा जिंदा है, माना बच्चा है प्रेजेंट, कुछ तो भी कर रहा है। अगर आप लिखेंगे नहीं 6-6 माह साल भर, तो बाबा को कैसे पता चलेगा? सही बात। तो इसलिए बाबा वो आज जो याद की बात कही ना, याद से याद मिलती है, तो वो भी इसमें आ गए। सर्विस समाचार ठीक देते हैं, कोई तो 3-4 मास पत्र नहीं लिखते हैं। ये भी देखो बाबा का, ब्रह्मा बाबा का और शिव बाबा का बच्चों से कितना प्यार जैसे इससे झलकता है। एक जमाना था पोस्टमैन की कितनी वैल्यू थी, लोग इंतजार करते थे। हाँ जी, पोस्ट आएगा, कोई निमंत्रण आएगा। हाँ जी, भले पढ़ना नहीं आता हो तो दूसरों से पढ़वा लेते हैं। तो बाबा कहते कोई समाचार नहीं तो समझेंगे। अगर फिर बाबा के पास कोई समाचार ही नहीं आया तो बाबा समझते हैं कि ये या तो हाँ छोड़ गए ईश्वरीय परिवार को, या बीमार है। बीमार मनुष्य लिख नहीं सकते। तो इस प्रकार से बाबा का भी बाप आकर समझाते हैं, मुझे सर्वव्यापी कह 84 लाख से भी जास्ती योनियों में ले गए हो। हाँ, भगवान के लिए तो फिर कह देते हैं ठिक्कर भीतर के अंदर विराजमान है। तो यह बेहद की गालियां हुई ना, गालियां ही बिल्कुल। आप हम अपने लौकिक पिता के लिए ऐसा कहेंगे क्या कभी कि ये जानवर नहीं? तो बाबा कहते हैं वो भावना अलग चीज है, लेकिन जो प्रैक्टिकल बात है सिद्धांत की परमात्मा और उसका धाम है अपना, वो सर्वोच्च सत्ता है। हमें कोई उस नाम से कोई बोलता हमको भी गुस्सा आ जाएगा। हाँ जी, लेकिन भगवान है उसके लिए ऐसा बोलते। हाँ, लेकिन समझ नहीं तो इसलिए। हम विश्व की बादशाही लेने के लिए बेहद के बाप से पढ़ते हैं, यहाँ नशा हो तो अपार खुशी हो जाए। कितना नशा कि किससे पढ़ रहे हैं और कहाँ पढ़ रहे हैं, कहाँ कौन पढ़ा रहा है, और सारे विश्व की बादशाही के लिए पढ़ाई है। तो बाबा कहते
अपार खुशी हो जाए। अगर उसके इम्पोर्टेंस को इतना समझ लिया ना गहराई से, तो बड़ा अंदर से जो नशा, खुशी, खुमारी वो रहेगा ही। कोई एक महात्मा बोला था कि बोले इसलिए ऐसा लिखा गया होगा कि जानवरों पे अत्याचार ना हो। हाँ हाँ हाँ, इस कारण से भी कुछ लिखा गया। बराबर है, बराबर। ये बातें द्वापर युग में, क्योंकि अत्याचार बहुत हो रहे थे ना, बिल्कुल बिल्कुल, जानवरों पे भी, कि जानवर थोड़े बच जाए अत्याचार में, इसलिए भगवान का रूप देखेंगे तो नहीं करेंगे कुछ, गलती नहीं करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, ये सोच के भी कुछ लोगों ने इसे लिख दिया है। राइट राइट। लेकिन अब अंत में वो अवस्था हो गई कि वो सच में ही मानने लग गया। हाँ, वो हो गया। हाँ, तो और काम वही कर रहे हैं। उसका भी कारण है, दुख बहुत बढ़ गया संसार में, तो लोग कहीं ना कहीं सुख ढूंढ रहे हैं। कहीं भी कहीं से ही मिल जाए, कुछ मिल जाए, तो वो भी एक कारण है। बहुत दुखी हो गया आत्मा। तो पहले पहले कोई भी आए तो उनको दो बाप की थ्योरी जरूर समझानी है। एक शरीर का बाप जिससे हद का वर्षा मिलता है, और एक निराकार बाप परमात्मा शिव बाबा जिससे बेहद का, स्वर्ग की बादशाही का वर्षा मिलता जी। फिर बाबा कहते हैं पढ़ेंगे नहीं तो लक्ष्मी नारायण जैसे कैसे बनेंगे। पढ़ाई मुख्य है। माया का कितना फोर्स है, इसलिए संभालना पड़ता है बहुत। हाँ, और ये ज्ञान योग का ऐसा कवच है कि इसके अंदर ये धारण करके रहेंगे तो फिर माया का फोर्स काम नहीं करेगा। नेचुरल है। देखो, युद्ध के मेहमान जब जाते हैं युद्ध के मैदान में, तो सब अपना सेफ्टी पहले करते, सारे कवच पहनते, सब कुछ करते, ढाल, उसके बाद मैदान में उतरते। राइट। तो ये भी एक हमारा ज्ञान योग ऐसा है, शस्त्र है, अस्त्र है, कवच है। इसका अगर हम डेली उसको परिधान कर ले, धारण कर ले, तो हम माया से नेचुरल सेफ रहेंगे। फिर बाबा आगे कहता है कि देवी देवताओं की रस्म रिवाज अलग है और यहाँ के कलयुग के मनुष्यों की रस्म रिवाज अलग है। तो बाबा कहते ये भी एक विचार सागर मंथन करने का टॉपिक है कि देवी देवताओं में कैसे रहता होगा। कुछ कुछ बातें तो बाबा ने भी बहुत अच्छी तरह क्लियर की है। तो इस प्रकार से बाबा ने आज ज्ञान युक्त बातें की। बहुत अच्छा मंगेश भाई। पहली बात तो सबसे मुझे अच्छी लगी कि शरीर से न्यारा होना है। जैसे बाबा ने ना मुर्दा बनने का पुरुषार्थ, तो जीते जी शरीर में रहते हुए भी इसको माना डिटैच अवस्था, उस स्थिति में रहना है। तो इसमें कर्मातीत अवस्था तक पहुंच जाएंगे ऐसे अगर अभ्यास करते रहेंगे तो। फिर बाबा बोलते कि सर्विस का सबूत भी देना है। वो कैसे कि देह भान को छोड़ अपना सच्चा सच्चा समाचार देना है और पास विद ऑनर होने का पुरुषार्थ करना है। ये मुख्य बातें थी। और आज वरदान है मंगेश भाई, बहुत अच्छा वरदान है। इसका हम सोमान के लेके अभ्यास भी कर सकते कि अपने शांत स्वरूप की स्टेज द्वारा शांति की किरणें फैलाने वाले मास्टर शांति सागर भव, तो सोमान भी ले सकते। बहुत तपस्या और सारा। हाँ जी, जैसे जनवरी मास के लिए ये शांति की किरणें फैलाने वाला अभ्यास हम करते रहे जी, तो बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया। वर्तमान समय विश्व के मेजॉरिटी आत्माओं को सबसे ज्यादा आवश्यकता है साइलेंस, सच्चे शांति की। बिल्कुल, अल्पकाल की शांति नहीं, सच्ची शांति जो आत्मा को प्यास है आत्मा की। अशांति के अनेक कारण दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, बढ़ते जाएंगे। अगर स्वयं अशांत नहीं भी होंगे, कितनी बड़ी बात है कि अगर स्वयं अशांत नहीं भी होंगे तो दुनिया का जो अशांति का वायुमंडल है वो आपको अशांत कर देगा। सही बात। दुनिया औरों के अशांति का वायुमंडल, वातावरण शांत अवस्था में बैठने नहीं देगा। अशांति के तनाव का अनुभव बढ़ेगा। ऐसे समय पर आप मास्टर शांति के सागर बच्चे अशांति के संकल्पों को मर्ज कर विशेष शांति के वाइब्रेशन फैलाओ। जैसे पानी से प्यासी आत्मा होती है ना, वैसे अब जो है वर्तमान कलयुग के अंत में बाबा कहते हैं शांति की प्यासी। और भी जैसे जितनी अशांति बढ़ती जाएगी ना, बाबा कहते हैं कि उसमें स्टेबल रहना और शांति के वाइब्रेशन फैलाना, ये बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी। फिर स्लोगन भी अच्छा मंगेश भाई। हाँ जी, बाप के सर्व गुणों का अनुभव करने के लिए सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो। बहुत, ये भी सुंदर योग का अभ्यास है। कितना अच्छा। बस ज्ञान सूर्य बाबा की किरणें मुझ आत्मा पर आ रही है सदा। जितना ज्यादा स्मृति रहेगी ये तो ऑटोमेटिक है, वो गुणों का सागर है, शक्तियों का सागर है। तो गुण और शक्तियां हमारे में आएगी अगर हम उसके बुद्धि से कनेक्ट रहेंगे। बिल्कुल। मैं तो कई बार वो देखता हूँ सूर्यफूल की खेती। हाँ, वो
माना कैसी भी खेती हो उसका मुंह सूरज की तरफ हो जाता है, बिल्कुल। तो पता नहीं इसलिए सूर्य फूल उसका नाम हाँ, रखा है। हाँ, और हाँ, उसके फूल भी किरणों की तरह होता है हाँ ऐसे, जी। जैसे किरणें फैल रही पूरे, और फिर वो बीज भी मजबूत उसी से होता है, उसका भर जाता है पूरा। हाँ जी। तो माना कितना एक फूल में भी गुण है वो एक पौधे में, हाँ। कि वो अपने सूरज की तरफ खिलता है और किरणें फैलाता है और अपने को मजबूत करता है पूरा। तो बिल्कुल वैसे एग्जैक्ट बात है कि बुद्धि बाबा के तरफ, ज्ञान सूर्य की तरफ हमारी लगी रहे तो उसकी गुण ज्ञान शक्ति अपने आप आ जाएगी। बिल्कुल। फिर अव्यक्त इशारा है कि बंधन मुक्त रह, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। ये भी बहुत पावरफुल है। अभी समय की बचत, संकल्पों की बचत, शक्ति के बचत की योजना बनाकर बिंदी रूप की स्थिति को बढ़ाओ। यही तो बाबा ने बोला इस बार मुरली में, 18 जनवरी मुरली जो चली, इसी में यही बात बोला बाबा। ये कह रहा है कि समय की भी, संकल्पों की भी बचत करो। और जो रूह रिहान, ये बाबा आज और डीप गहराई में ले जा रहा है कि बाबा कहते हैं कि संकल्पों की भी बचत करके बिंदु रूप की स्थिति को बढ़ाओ। ये अभ्यास समय अनुसार अभी करना ये बहुत ज्यादा आवश्यक। जैसे बाबा लास्ट स्टेज थी डीप साइलेंस। जितना बिंदी रूप की स्थिति होगी उतना कोई भी इविल स्पिरिट, वह इविल संस्कार का फोर्स आप लोगों पर वार नहीं करेगा। आने वाले समय में बहुत कुछ होने वाला है। इसलिए जैसे लग रहा है कि ये बाबा अभी इतना पावरफुल इशारा कि बिंदु रूप स्थिति की तरफ आप कंसंट्रेट करो, तो इससे ये जो इविल बातें हैं ये आप पर अटैक नहीं करेंगे, आप भी उनसे मुक्त रहेंगे और आपका शक्ति रूप उन्हों को भी मुक्त करेगा। ये बड़ी बात, डबल से हो जाए। आप भी मुक्त, आप भी फ्री हो जाएंगे, आप पे वो अटैक नहीं करेगी। और वो आत्माएं भी अशांत है बहुत, तो वो भी आत्माएं मुक्त हो जाएगी। बहुत अच्छा है मंगेश भाई, आज की मुरली से व्यक्ति को ये समझ लेना चाहिए, जैसे बाबा ने बोला अपनी शांत स्वरूप की स्टेज को भी अपनाना है, ज्ञान सूर्य के सामने भी रहना है और उससे शक्तियाँ लेके बीज रूप बनना है, जिसको बाबा ने मूर्धावस्था कहा है कि ऐसा डीप बिंदु बन जाए जो डीप साइलेंस में चला जाए, जो इस शरीर से न्यारा एक आत्मा अपने को समझे और दिखाई भी दे प्रैक्टिकल। तो ये स्टेज होनी चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। ओम शांति।